Hello, what's up guys? My name is Vinod Badhu Thapa and today in this video we will see generics in TypeScript and let me tell you generics बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले बाकी के प्रीवियस वीडियो को चेकआउट नहीं किया तो जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। एंड अब हमारा TypeScript का जो प्लेलिस्ट है अपने वेबसाइट thapatechnical.shop पे मैंने ऑलरेडी ऐड कर दी है अंडर कोर्सेज सेक्शन। आप TypeScript पे जा सकते हो एंड बूम गाइस सी आपको सब कुछ मिलेगा। एंड ये देखिए मेरा अभी तक 17th वीडियो हो चुका है, सॉरी 18 वीडियो हो चुका है एंड ये कल का वीडियो का गाइस आप देख सकते हो, वीडियो इधर है एंड कल के दिन जो मैंने आपको असाइनमेंट दिया था वो यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो। एंड द बेस्ट पार्ट सोर्स कोड जो मैं पूरा लिख रहा हूँ वो सब कुछ भी मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ इंक्लूडिंग ऑल दिस सोर्स कोड। तो गाइस वेबसाइट का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, फाइल्स में जाके आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको बहुत ईजी हो जाएगा, है ना। सो गाइस बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड आप देख सकते हो कि मैं VS कोड एडिटर पे आ चुका हूँ। जेनेरिक्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जेनेरिक्स का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है रीयूजेबल कंपोनेंट्स। अब आप सोचो, कहीं तो आपने सुना होगा रीयूजेबल कंपोनेंट्स, सोचो ऑब्वियसली इट्स रिएक्ट इज ऑल अबाउट योर रीयूजेबल कंपोनेंट्स। रिएक्ट फेमस ही हुआ था क्योंकि हम रीयूजेबल कंपोनेंट्स बना सकते हैं। सो वो पावर जो है इन टाइपस्क्रिप्ट हमें जेनेरिक्स प्रोवाइड करता है। एंड ये जो जेनेरिक्स वर्ड है अगर आपने और बाकी के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी की होंगी लाइक जावा आप कह लीजिए या सीशार्प आप कह लीजिए, वहाँ पे जेनेरिक्स करके भी सेम कॉन्सेप्ट है, नाम भी जेनेरिक्स ही है, वहाँ पे फंडा भी सेम है, ये रीयूजेबल कंपोनेंट्स। तो इफ़ यू आर फ्रॉम जावा या सिस आपका बैकग्राउंड तो जेनेरिक्स ही है, आपके लिए तो ईजी है ये, है ना। बट रिएक्ट का फंडा अलग है, रिएक्ट और इसका कॉन्सेप्ट सेम है रीयूजेबल कंपोनेंट, लेकिन तरीका अलग है बस थोड़ा सा, है ना। सो आई होप अब आपको पता चल गया ये क्यों इंपॉर्टेंट है। एंड ऑल्सो इट गिव्स पावर टू आवर फंक्शन दैट कैन वर्क विथ मल्टीपल डेटा टाइप्स। मैं आपको बताता हूँ, देखो क्या है। एंड आज के लिए वी हैव अ होमवर्क एंड अगेन होमवर्क तो गाइस मैं आपको यहाँ पे ऐड करा ही दूंगा हमारे इस पर्टिकुलर सेक्शन में। 18th है तो 19th वाले पे आप चेक कर लीजिएगा। सॉरी जेनेरिक्स का मैं एक अलग से एक सब सेक्शन बनाऊंगा यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट जेनेरिक्स, उस पर क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो होमवर्क है मैं वहाँ पे ऐड कर दूंगा, ठीक है। आप लोग को होमवर्क है बोल के बताता है कि आप लोगों को प्रैक्टिस करने में अच्छा हो। सो देखिएगा मेरे पास ऑलरेडी एक फंक्शन है, इसको हम जेनेरिक्स में कन्वर्ट करेंगे एंड उसके पीछे का क्या रीज़न है मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ बहुत क्लियरली देख सकते हो कि मैं एक फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ लॉग एंड देन रिटर्न करके, जहाँ पे यूज़र हैव द पावर कि वो कोई भी वैल्यू को पुट कर सकते हैं। एंड याद है मैंने आपको बताया था अगर एक फंक्शन को आपको मालूम है कि इस एक फंक्शन में यूज़र ये वैल्यू भी ऐड कर सकता है या तो ये वैल्यू भी ऐड कर सकता है, तो वो पावर देने के लिए इन टाइपस्क्रिप्ट वी हैव दिस यूनियन ऑपरेटर। एंड कल के दिन देखो गाइस हमने यूनियन ऑपरेटर पढ़ा था, वी हैव दिस मास्टर टाइपस्क्रिप्ट यूनियन एंड इंटरसेक्शन, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे भी ऐड कर दी है, उसका असाइनमेंट फाइल्स भी आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि ये यूनियन ऑपरेटर की मदद से हम इसको अचीव कर सकते हैं, जहाँ पे लॉग एंड रिटर्न वी हैव दिस वैल्यू, वो इधर ये तो नंबर होगा या तो स्ट्रिंग होगा। एंड ये जो फंक्शन है वो क्या रिटर्न करेगा, इधर नंबर रिटर्न करेगा या तो स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। एंड मैंने रिटर्न कर दी सिंपल वो वैल्यू। तो जब हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, मैं यहाँ पे लॉग एंड रिटर्न फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, तो ये जो वैल्यू दिख रहा है ना, ये मैंने वैल्यू नहीं लिखा है, ये एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन भी नहीं बोलूँगा, टाइपस्क्रिप्ट का एक फीचर है, इनले हिंट्स बोलते हैं। मैं कल इसके ऊपर वीडियो बहुत जल्द कल पक्का बनाने वाला हूँ, आपको पता चल जाएगा। क्योंकि ये जो नंबर रिजल्ट है ये भी मैंने लिखा, लेकिन ये बाद में ये जो स्ट्रिंग हाइफन पाइप ऑपरेटर नंबर ये मैंने नहीं लिखा, ये बता रहा है कि ये टाइपस्क्रिप्ट VS कोड हमें दे रहा है, तो इट्स सुपर यूजफुल, है ना। उसी तरीके से ये वैल्यू भी मैंने नहीं लिखी, वो यहाँ पे और बेसिकली वैल्यू मैं अगर यहाँ पे थापा लिख देता Ctrl+S सेव, तो अब आप देखो ये वैल्यू थापा अपने आप हो गया। तो बता रहा है कि ये जो वैल्यू होगा वो इस पैरामीटर का वैल्यू होने वाला है, ठीक है। तो कुछ वो ऐसा है वो। तो एक में मैंने 42 पास की, एक में मैंने हेलो जेनेरिक्स पास की। Ctrl+S सेव करता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ, है ना। इसको मैं TSC रन कर रहा हूँ, ऑल राइट ये रन हुआ। मैं यहाँ पे मैं चलता हूँ एंड देन इसको मैं रन कर देता हूँ, तो आप देखोगे मुझे 42 हेलो जेनेरिक्स मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो नाउ गाइस अब मैं आपको यहाँ पे एक प्रॉब्लम बताता हूँ, ध्यान से देखना। मैं एक और कांस्टेंट क्रिएट कर रहा हूँ, कॉन्स्ट बूलियन रिजल्ट, है ना। एक सेकेंड, बूलियन रिजल्ट्स, इस तरीके से बूलियन रिजल्ट। देखो अभी मैं ना कुछ नहीं कर रहा, डायरेक्ट इक्वल टू लिख रहा हूँ एंड लॉग एंड रिटर्न के अंदर मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ लिख देता हूँ ट्रू। तो देखो गाइस द मोमेंट मैंने ये लिखा, ये वैल्यू ये स्ट्रिंग या नंबर अपने आप आ गया, ठीक है। क्योंकि मैंने तो बोला कि मेरा ये जो फंक्शन है वो सिर्फ या तो नंबर या तो स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, बट भाई मैंने तो यहाँ पे बूलियन वैल्यू ऐड कर दी, ठीक है। एंड मैं इसे कोई कॉपी कर लेता हूँ पेस्ट, एंड ये जो मेरा बूलियन रिजल्ट है मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, देखो अपने आप आ जाएगा ये।
कंट्रोल एस सेव, यहाँ पे इसको एक बार रन कर देता हूँ। बेसिकली मुझे एरर आएगा, आप समझ रहे हो, मुझे एरर आ रहा है देखो। एंड बता रहा है कि ये जो आर्गुमेंट है ऑफ टाइप बुलियन इज नॉट असाइनेबल टू पैरामीटर ऑफ टाइप स्ट्रिंग और नंबर। मतलब ये हुआ कि मेरे पास पावर ही नहीं है ना, मेरे को अब अगर बुलियन वैल्यू भी कोई अगर ऐड कर सकता है तो मुझे अब यहाँ पे वापस इस तरीके से बोल पड़ेगा भाई ये बुलियन करके, समझ रहे हो। तो गाइस कुछ वो आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी गलती है क्योंकि मैंने यहाँ पे अभी भी बुलियन नहीं लिखा है। तो समझ रहे हो, अगर बात आती है 3 या 3 से ज़्यादा डेटा टाइप की तो गाइस ये यूनियन ऑपरेटर भी थोड़ा डगमगा जाएगा। तो वहाँ पे हम ये जेनेरिक्स यूज़ कर सकते हैं क्योंकि जेनेरिक्स हमें पावर देता है टू वर्क विथ मल्टीपल डेटा टाइप्स। दिस इज योर मल्टीपल डेटा टाइप्स। इसको देखो मैं एक लाइन चुटकी में कर सकता हूँ, ठीक है, इतना सब कुछ ना लिख के कमेंट कर रहा हूँ। सो गाइस इसको मैं सिंपली कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं चल के पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इसको अब मैं करता हूँ अनकमेंट। ध्यान से देखना, यहाँ पे बेसिकली ये जो पार्ट है वैल्यू में, ये जो नंबर एंड देन स्ट्रिंग था, इसको अभी एज इट इज ही रख रहा हूँ। ये जो मेरा एक लॉग एंड रिटर्न फंक्शन है ना, मैं यहाँ पे एक एंगल ब्रैकेट यूज़ करने जा रहा हूँ, ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट। इसके अंदर मैं एक प्लेस होल्डर ऐड करने जा रहा हूँ, लेट्स से टी। आप कुछ भी लिख सकते हो, टी लिखो, टाइम पास लिखो, टाइप्स लिखो, कुछ भी लिख दो। मतलब ये बेसिकली प्लेस होल्डर है यार, मतलब समझ रहे हो। यहाँ पे मैं ना अब टाइप डिफाइन कर रहा हूँ, मैं टाइप डायरेक्टली मैं नंबर या स्ट्रिंग नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ कि भाई प्लेस होल्डर कुछ भी हो सकता है। एंड ये जो कुछ भी हो सकता है हमें कब पता चलेगा, जब मैं फंक्शन को कॉल करूँगा। एंड सेम अब ये जो नंबर एंड देन स्ट्रिंग जो मैंने लिखा था, मैं यहाँ पे ये जो आपने पास किए ना ये प्लेस होल्डर, वो आपको यहाँ पे पास कर देना है। एंड अगेन मेरा ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, इतना लंबा लिखने के बदले मैं सिंपली टी पास कर दूंगा। दिस इज इट, चुटकी में मेरा काम हो गया। तो ये मेरा जेनेरिक्स हो गया रेडी, खत्म। मतलब कुछ नहीं करना पड़ा मुझे, देखो मेरा काम हो गया यहाँ पे इतनी इजीली। एंड बेसिकली इसकी मुझे कोई नीड नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी console.log तो कर ही रहा था। एंड इन सब को मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ अनकमेंट। ये देखो गाइस, अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये देखो मुझे ऑन द स्पॉट यहाँ पे रिजल्ट्स भी बता रहे लोग, इसका रिजल्ट क्या आने वाला है। बट जो भी हो, देखो मेरा काम हो गया। इतना लंबा चौड़ा आपको करने के बदले विद द हेल्प ऑफ जेनेरिक्स आप यूँ चुटकी में कर सकते हो। सो दिस इज योर जेनेरिक्स जो आपको पावर देता है इन फंक्शन टू वर्क विथ मल्टीपल डेटा टाइप्स। जहाँ पे अब आप सोच रहे होंगे यार मैंने एंगल एंड ये बेसिकली ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट्स लिखा, बिकॉज वो आपका जेनेरिक्स का एक सिंटैक्स है, वो लिखना ही पड़ता है। उसके अंदर हम एक डेटा टाइप पास करते हैं। सिंस ये हम क्या पढ़ रहे, टाइप स्क्रिप्ट पढ़ रहे, टाइप स्क्रिप्ट का फर्स्ट लेटर क्या है, टी है। सो उन्होंने टी लिख दिया बस एज अ प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर तो कुछ भी लिख सकते हो ना। सो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म, इसमें देखो ना आई नीड हेल्प सब्जेक्ट, एंड ये जो टाइप योर मैसेज देखो चला गया वो, लेकिन कुछ नहीं होता तो आपको टाइप योर मैसेज दिखाई दे रहा है। सो दिस इज योर प्लेस होल्डर, इसको हम प्लेस होल्डर बोलते हैं ना। तो यहाँ पे तो आप कुछ भी लिख दो ना, समझ रहे हो। तो वैसा ही ये आपका प्लेस होल्डर है, बट हम फिर भी टी से डिनोट करें ताकि कम से कम लगे। एल्स आज के टाइम में बहुत सभी लोग टाइप भी लिखते हैं। अगर यहाँ पे टाइप लिख दिया तो फिर आपको यहाँ पे भी टाइप लिखना पड़ेगा, यहाँ पे भी अब आपको टाइप लिखना पड़ेगा। सो इट्स टोटली अप टू यू, है ना। एंड नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा अगर एक और डेटा टाइप भी लगेगा तो हम मल्टीपल जेनेरिक्स का ये जो टाइप कैसे यूज़ कर सकते हैं बताऊंगा, मल्टीपल वेरिएबल्स, ठीक है। बट अभी आई होप आपको पता चल गया होगा। एंड लेट्स गो विथ टी ओनली। एंड कितनी इजीली मेरा काम हो गया। अब यहाँ पे ये कैसे वर्क कर रहा है बोलने से, जब आप इस फंक्शन को कॉल करते हो, फिलहाल तो मैंने सिर्फ 42 पास कर दी, तो टाइपस्क्रिप्ट अपने में इतना कैपेबल रखता है, इतना उसमें क्षमता है, इन्फर वाला जो एक प्रॉपर्टी टाइप इन्फ्रेंस, वो बता रहा है कि भाई ये जो वैल्यू है ना, वो ये देखो आपने देखा द मोमेंट में होवर कर रहा हूँ वो आपको इस तरीके से वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट दिखा रहा है, देखो समझ रहे हो। बट फिर भी बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप यहाँ पे भी बोलो कि ये एक नंबर होगा। तो अब मेरा ये जो टी है जो कि प्लेस होल्डर है, वो आप एक नंबर की तरह काम करेगा। इट्स लाइक दिस नंबर, यहाँ पे नंबर एंड नंबर, बेसिकली आपको कुछ वैसा काम करेगा, ठीक है। बिहाइंड द सीन मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ। एंड उसी तरीके से ये जो आपकी करंट है, यहाँ पे ये हमें मालूम है कि मेरा स्ट्रिंग है, तो जब हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं ना, तब हम बताएंगे कि ये हमारा क्या हो सकता है। क्योंकि हम जब फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, जो मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, मुझे तो मालूम है ना कि भाई ये बुलियन है, तो मैंने बोल दी बुलियन। एंड यहाँ पे प्लेस होल्डर है, वो बुलियन 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 आ जाएगा। जब ये वाला रन हो रहा होगा तो यहाँ पे स्ट्रिंग 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 आ जाएगा। जब ये वाला रन होगा यहाँ तो नंबर नंबर नंबर। सो दिस इज योर जेनेरिक्स।
एंड आप देख सकते हो ये बहुत ऑसम है। हालांकि ये जो पार्ट यहाँ पे ना लिखो तो भी चलता है क्योंकि टाइप इन्फ्रेंस हमने पढ़ा है, बट फिर भी एक बेस्ट प्रैक्टिस रहेगा कि आप ये लिखो ताकि हमें बेसिकली ये हमें पता चले कि हम जेनेरिक्स यूज़ करें। एंड बहुत सभी लोग थोड़े कंफ्यूज ना हो जाए ये टी क्या लिखा है। मैंने कहा ना यहाँ पे टी लिखो, कुछ भी लिख दो, बट यही है कि यही सेम आपको यहाँ पे एंड यहाँ पे लिखना पड़ेगा बस। सो इट्स अ प्लेस होल्डर टाइप स्क्रिप्ट, मल्टीपल डेटा टाइप्स के साथ अब हम यूज़ कर सकते हैं। एंड इसका टाइप क्या होगा वो तब पता चलता है जब हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो ये हमारे पास पावर है कि हम किसको क्या वैल्यू देना चाह रहे हैं। हम जब कॉल करते तब बताएंगे, डेट्स इट। उससे पहले ये अननोन है एंड दिस इज द ब्यूटी। ठीक है, सो या गाइस दिस इज इट। आज इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड नाउ वी हैव दिस होमवर्क टाइम। आपको ये होमवर्क करना है जहाँ पे वी हैव दिस फंक्शन। देखो ये आपका ना फंक्शन ओवरलोडिंग है, मैं कल इसके ऊपर बताऊंगा। बट ये एक फंक्शन है जहाँ पे बस मुझे करना क्या था कि मुझे कुछ इस तरीके से करना है। मुझे एक ऐड फंक्शन बनाना था जिसमें मुझे पहले तो नंबर ऐड मतलब एज एन आर्गूमेंट पास करना था, दूसरे में मुझे एज अ स्ट्रिंग डेटा पास करना था। बट सेम इसको पाने के लिए देखो ना मुझे क्या करना पड़ता है। ऐड के लिए पहले एक ए को नंबर, बी को नंबर, नंबर रिटर्न कर रहा है। ऐड ए को स्ट्रिंग, बी को स्ट्रिंग। तो भाई इसको अब आपको करना है, एक लाइन में लिखना है आपको। ये आपका सिर्फ एक लाइन में हो जाएगा। इतना लंबा चौड़ा फंक्शन आप सिर्फ एक लाइन में कर सकते हो। अब वो कैसे होगा, ये जेनेरिक्स की मदद से होगा। तो ये अब आपको करना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। होमवर्क जरूर कीजिएगा। एंड जो भी मेरा होमवर्क सोर्स कोड है आपको मालूम है गाइस, कहीं आपको नहीं जाना है। सिंपल मेरे वेबसाइट के सोर्सेस पे आना है, टाइपस्क्रिप्ट पे आना है। टाइपस्क्रिप्ट जेनेरिक्स वाला होगा, है ना, जहाँ पे एंड उसके जो ये फाइल्स वाला सेक्शन होगा यहाँ पे आप आके उसको चेकआउट कर सकते हो, डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, सो या गाइस दिस इज इट। आज इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ भी डाउट आ रहा है, परेशानी हो रही तो कमेंट करके बताइएगा, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। एंड नेक्स्ट टारगेट 6 लाख सब्सक्राइबर है। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।